जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण सारे संसार को उनकी विभिन्न अवस्थाओं का, उनके शोक का, शोक के निवारण का, अनेक चीजों का वर्णन वो मनुष्य के अनुकूल करते हैं। और माध्यम किसको बनाते हैं? अर्जुन को। और लौकिक उदाहरणों के माध्यम से, संसारिक उदाहरणों के माध्यम से वो अर्जुन को इस दुख से उबरने का उपदेश देते हैं। और वो क्या कहते हैं? अव्यक्त आदीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनानि एव तत्र का परिदेवना। आप अपने अंदर चिंतन करके देखिए। हम केवल अपना जिस समय हम रह रहे हैं, हम केवल उसी वर्तमान को जानते हैं। हम प्राचीन अपने जन्म से पहले क्या थे और जब हम इस संसार में जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, इस धरती पर रहने वाला सामाजिक क्रियाकलापों में लिप्त व्यक्ति आज तक नहीं जान सकता और न जान पाया है। जब तक व्यक्ति संसारिकता के जाल में लिप्त है, वो अपने पहले के जन्मों के विषय में और मृत्यु के पश्चात कहाँ जाना है, इन सब के बारे में वो नहीं जान सकता। तभी उन्होंने क्या बोला? अव्यक्त आदीनि भूतानि, कि इस धरती पर जितने भी लोग हैं उनका जो पहले क्या जन्म था, कहाँ से आए, अव्यक्त है, कोई नहीं जानता। और व्यक्त क्या है? दिखाई केवल क्या दे रहा है? व्यक्त मध्यानि भारत। जो हमें जन्म लेकर जो हम संसार में देख रहे हैं वही हमारे सामने व्यक्त है, वही हमें दिखाई दे रहा है। और अव्यक्त निधनानि, और हम मरने के पश्चात कहाँ जाएंगे, हमारा उसके बाद कैसा जन्म होगा, किस स्थिति को प्राप्त करेंगे, हम नहीं जानते। तो हे भारतवंशी, समस्त जीव जन्म से पूर्व अव्यक्त रहते हैं, जन्म होने पर व्यक्त हो जाते हैं और मृत्यु होने पर फिर अव्यक्त हो जाते हैं। जब ये तीन अवस्थाएं हर मनुष्य के लिए हैं तो तुम्हें शोक करने की क्या आवश्यकता है? तो इस अध्याय में 20वें श्लोक से लेकर 27 श्लोक तक श्री कृष्ण ने अर्जुन जो शोक के कारणों से घिरा हुआ है उन कारणों का वर्णन किया और उसके बाद उस शोक का निवारण कैसे हो उसका वो वर्णन करते हैं। तो वो शोक का निवारण करने के लिए क्या कहते हैं कि क्या तुम्हें मालूम है तुम पहले क्या थे? केवल तुम्हें दिखाई वो दे रहा है जो अभी तुम्हारे सामने है, और तुम मरने के बाद कहाँ जाओगे तुम्हें वो भी नहीं मालूम। जब तुम्हें ना पहले का पता है ना आने वाले का पता है, केवल प्रेजेंट का पता है, तो शोक करने का कोई कारण नहीं। और इस तथ्य का वर्णन नारद मुनि ने भागवत में भी युधिष्ठिर को उपदेश देते समय पूरी तरह से यही कहा था कि यदि तुम अपने को अविनाशी आत्मा या अनश्वर या नश्वर शरीर मानते हो, या फिर तुम स्वयं को आत्मा और शरीर को अकल्पनीय मिश्रण के रूप में मानते हो, तब भी तुम्हें किसी प्रकार का शोक नहीं करना चाहिए। शोक ग्रस्त होने का मुख्य कारण क्या है? क्यों हो जाता है व्यक्ति शोक से ग्रस्त, क्यों घिर जाता है व्यक्ति शोक से? जब वो आसक्ति से युक्त हो जाता है, जब वो मिथ्या मोह से घिर जाता है, क्योंकि जो मिथ्या मोह है वही आसक्ति का, वही शोक का, वही दुख का कारण है। तो दुख का, शोक का कारण क्या है? मोह के जाल में पूरी तरह से जो व्यक्ति गिर जाता है। जो दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर लेता है
वो इस मोह के जाल से अपने आप मुक्त हो जाता है। तो अगर हम इस जीव आत्मा को निरूपण करें तो 3 प्रकार के शरीरों से युक्त होती है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। तुम्हारा और मेरा जो भी शरीर हमने धारण किया हुआ है, ये सारा शरीर स्थूल शरीर है। और इस स्थूल शरीर को बनाने वाले तत्व कौन से हैं? भूमि, जल, अग्नि, वायु और आकाश, अर्थात 5 स्थूल तत्व। अब हमारे अंदर और क्या है? सूक्ष्म शरीर। और सूक्ष्म शरीर क्या है? वो 18 तत्वों से युक्त है। और वो 18 तत्व हैं 5 प्राण वायु, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, मन, बुद्धि और अहंकार। और उसके साथ साथ हमारा और क्या है? कारण शरीर। और ये कारण शरीर क्या है? जो हमारे पहले जन्म थे, पहले जन्मों के सारे संस्कार जो होते हैं वो अर्जित कर्मों के परिणाम स्वरूप बनते हैं। हमारा ये जो स्थूल शरीर बना है, ये हमारे पहले किए गए कर्मों के आधार पर होता है। और आपने संसार में बहुत सारे लोगों को ये कहते हुए सुना है, अब तो मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर इतने कष्ट मुझे क्यों मिल रहे हैं? और उसके कारण है हमारे पूर्व जन्मों से ग्रहण किए गए संस्कार, जो हमारे कारण शरीर के रूप में हमारे साथ चलते हैं। तुम इस जन्म में अगर कोई बुरा नहीं कर रहे, वो भी तुम्हारे कर्म इकट्ठे होंगे और उसको आप अगले जीवन में उसका फल पाओगे। और अब जो पा रहे हो, आप पहले किए गए कर्मों के कारण उस फल को प्राप्त कर रहे हो। तो जब व्यक्ति की मृत्यु होती है, तो मृत्यु के समय हम क्या छोड़ते हैं? अपने इस स्थूल शरीर को। और आत्मा, तो फिर आत्मा कहाँ जाती है? तो आत्मा जाती है सूक्ष्म और कारण शरीर के साथ, शरीर से अलग हो जाती है। और परम पिता परमात्मा सूक्ष्म और कारण शरीर के अनुसार आत्मा को दूसरा स्थूल शरीर प्रदान करते हैं। यही कारण है कि हर व्यक्ति के एक ही परिवार में जन्म लेने के पश्चात उनका भाग्य पूरी तरह से अलग होता है। उसके जो कर्म होते हैं, उसका जो शारीरिक स्वास्थ्य होता है, वो पूरी तरह से आधारित होता है उसके पहले किए कर्मों के आधार पर। और आत्मा यथोचित उसी के अनुसार मां के गर्भ में प्रवेश करती है। किसके साथ? अपने सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और किए गए कर्मों के आधार पर। जब आत्मा स्थूल शरीर को छोड़ती है और नए शरीर को प्राप्त करती है, तो उस समय को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं संक्रांति काल से गुजरना पड़ता है। और ये समय कुछ क्षणों के लिए, अगले और कुछ वर्षों का ही हो सकता है। इसलिए जन्म से पूर्व अव्यक्त सूक्ष्म और कारण शरीर के साथ आत्मा का अस्तित्व होता है। और मृत्यु के पश्चात भी वो अव्यक्त अवस्था में रहती है। तो ये केवल मध्य में प्रकट होती है, अतः मृत्यु के लिए शोक का कोई कारण नहीं। हमें जो ये शरीर मिला हुआ है, वो पहले के कर्मों के आधार पर मिला हुआ है, पर अगला जन्म भी तो हमने अच्छा करना है। इसलिए हे बंदे, तू आज के कर्मों को ऐसा कर कि तुझे इस जन्म का भी जो बाकी अंश रहा हुआ है, वो भी तेरा अच्छा गुजरे और आने वाला कल भी तेरा अच्छा बने। तो उसके लिए असत कर्मों से जुड़ें,
परमात्मा से जुड़ें और उसको प्राप्ति के साधन ऐसे अपने साधनों को खोजें कि उस परमात्मा के साथ तुम्हारा नाता जुड़ता जाए। तो पाते हैं स्वस्थ सुंदर शरीर उस परमात्मा की कृपा से और उसके इन कथनों के साथ अपना संबंध जोड़ के। तो अगर अभी तक चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल से जुड़िए। इसे केवल एक बार सब्सक्राइब करना है, फिर नहीं छूना, पर लाइक का बटन अंगूठा के निशान को दबाते रहिए, परमात्मा के लिए जयकारा लगाते रहिए।